नमस्कार साथियों, जयराम जी की। विवाह में देरी क्यों होती है, समझेंगे आज हम कारण और सही दिशा। स्वागत है साथियों आपका आपके अपने चैनल एस्ट्रो विद प्रिंसी में। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसमें कई लोग मानसिक रूप से परेशान रहते हैं। आज का विषय है विवाह में देरी। सबसे पहले एक बात स्पष्ट कर दूं साथियों, यह वीडियो सामान्य मार्गदर्शन के उद्देश्य से है। हर व्यक्ति की कुंडली परिस्थिति और जीवन यात्रा अलग अलग होती है, इसलिए इसे समझ के रूप में देखें, डर या चिंता के रूप में नहीं। विवाह में देरी सामान्य कारण। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि हर समय देरी नकारात्मक नहीं होती। साथियों, कई बार विवाह इसलिए टलता है क्योंकि हर व्यक्ति मानसिक रूप से अभी तक भी तैयार नहीं होता। साथियों, इसके पीछे कई कारण हैं जो आज हम आपको विस्तार से बताएंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और हमारे साथ बने रहें। साथियों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हम रोज लाते हैं आपके लिए नई नई और ऐसे ही टॉपिक जिनसे आपके जीवन में कुछ तो बदलाव हो सके। साथियों, आज का जो कारण नंबर 1 है वो है प्राथमिकताओं का बदलाव। सही सुना साथियों आपने। आज के समय में शिक्षा यानी कि करियर और आर्थिक स्थिरता को सबसे पहले महत्व दिया जाता है। इस कारण विवाह स्वाभाविक रूप से देर से होता है। साथियों, जैसे कि किसी की शादी करनी है लेकिन वो अभी पढ़ाई में या अपने करियर में व्यस्त होता है, इसलिए यह भी समय रहते शादी का ना करना और बाद में शादी के पीछे भागना, यह भी एक कारण है शादी देरी से होने का। इसी कारण विवाह स्वाभाविक रूप से देर से होता है। साथियों, अब जानते हैं कारण नंबर 2। कारण नंबर 2 है अपेक्षाएं अधिक होना। जी हाँ, अपेक्षाएं अधिक होना। जब हम जीवन साथी में बहुत अधिक शर्तें जोड़ते हैं और निर्णय लेने के समय लग जाता है, यह भी सबसे बड़ा कारण माना जाता है शादी देरी से होने का। कारण नंबर 3 जानते हैं साथियों, परिवार और परिस्थिति। जी हाँ, परिवार और परिस्थिति। कभी कभी पारिवारिक जिम्मेदारियां या हमारी परिस्थितियां भी समय को आगे बढ़ाने दे देती है, इसलिए हर देरी को समस्या समझना जरूरी नहीं होता। अगर हम अपनी भाषा में बात करें तो कुछ ग्रहों की स्थिति व्यक्ति के निर्णय और धैर्य और रिश्तों को देखने के नजरिए को प्रभावित कर सकती है। साथियों, अब हम उदाहरण के तरीके समझाते हैं। जब शनि की ऊर्जा जीवन में सक्रिय होती है तो वह व्यक्ति को परिपक्व बना जाती है। ऐसे समय में फैसले हमेशा धीरे धीरे होते हैं लेकिन सोच गहरी होती है। कुछ स्थितियों में राहु या अन्य ग्रह भ्रूण या अधिक सोच पैदा कर सकते हैं आपके मस्तिष्क में, जिससे निर्णय में समय लग सकता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि विवाह नहीं होगा। यह केवल एक संकेत हो सकता है कि जीवन आपको सही समय का इंतजार करना सिखा रहा है। अब क्या करें? साथियों, सबके दिमाग में यही बात होती है कि अब क्या करें। वैवाहिक सुझाव है साथियों आपके लिए। पहला सुझाव है हमारी तरफ से आपके लिए, खुद को मानसिक रूप से तैयार करें। विवाह केवल उम्र का विषय नहीं, जिम्मेदारी का विषय है जो हर कोई नहीं निभा सकता। दूसरा सुझाव, अपनी अपेक्षाओं की सूची को वैवाहिक बनाएं। परफेक्शन की जगह समझ और सम्मान को प्राथमिकता दें। तीसरा सुझाव, संवाद कौशल पर काम करें। रिश्ते मजबूत संवाद से बनते हैं, केवल कुंडली से नहीं। चौथा सुझाव, अपनी दिनचर्या में सकारात्मकता जोड़ें। धैर्य रखें, जल्दबाजी में निर्णय न लें। सकारात्मक निष्कर्ष, विवाह में देरी हमेशा रुकावट नहीं, कभी कभी यह देरी का समय होता है।
सही समय पर लिया गया निर्णय अक्सर अधिक स्थिर और संतुलित जीवन देता है। इसलिए चिंता छोड़कर खुद को बेहद बनाने पर ध्यान दें। जब व्यक्ति तैयार होता है तो जीवन अपने आप सही अवसर लेकर आता है। अगर आप ज्योतिषीय संकेत को संतुलित तरीके से समझें। अब बात करते हैं ज्योतिषीय दृष्टिकोण की। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि ज्योतिषीय दिशा देता है, फैसला नहीं। कुछ ग्रहों की स्थिति व्यक्ति के स्वभाव यानी कि निर्णय लेने की क्षमता और रिश्तों को देखने के नजरिए को प्रभावित कर सकती है। अब हम उदाहरण के लिए आपको समझाते हैं, जैसे कि जब शनि की ऊर्जा जीवन में सक्रिय होती है तो वह व्यक्ति को परिपक्व कर और जिम्मेदार बनाना चाहती है। ऐसे ही समय में फैसले लेने जल्दी नहीं होते, लेकिन जो निर्णय होते हैं वे सोच समझकर ही हमें लेने होते हैं। कुछ स्थितियों में राहु की ऊर्जा अधिक सोच या अधिक भ्रमण आपके दिमाग या मस्तिष्क में पैदा कर सकती है। व्यक्ति बार बार तुलना करता है और निर्णय लेने में असमंजस यानी कि रुकावटें महसूस करता है। वहीं गुरु की मजबूती स्थिति जो समझदारी और संतुलन देती है, जिससे विवाह जैसे निर्णय में स्पष्टता आती है। लेकिन एक बात ध्यान रखें, हमेशा कोई भी ग्रह जीवन को रोकता नहीं है, वे केवल परिस्थितियों को समझने का संकेत देते हैं आपको। अगर देरी हो रही है तो इसे दंड की तरह न देखें, इसे तैयारी और परिपक्वता का समय भी माना जा सकता है। ज्योतिष्य का उद्देश्य डर पैदा करना बिल्कुल नहीं होता, बल्कि जागरूकता, आपको जागरूक करना या जागरूकता बढ़ाना होता है। इसलिए यदि आपकी जन्म कुंडली में विवाह का समय थोड़ा आगे दिखाई दे रहा है तो इसे नकारात्मक मानने के बजाय आप इसे आत्मविश्वास का अवसर समझें, तो आपके लिए बेहद अच्छा होगा। विवाह में देरी के सामान्य और वैवाहिक कारण। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि हर देरी किसी दोष या नकारात्मक संकेत की वजह से नहीं होती। आज के समय में जीवन की प्राथमिकताएं बदल चुकी हैं साथियों। पहले विवाह एक निश्चित उम्र में हो जाता था, लेकिन अब लोग पहले खुद को स्थापित करना चाहते हैं, यानी कि अपने आप को कामयाब करना चाहते हैं, फिर उसके बाद सोचते हैं कि शादी बाद में करेंगे। कारण इसके बहुत सारे हैं, लेकिन हम आपको विस्तार से बताते हैं। सबसे पहला कारण यह भी है करियर और आर्थिक स्थिरता। कई लोग तो जब तक विवाह नहीं करना चाहते जब तक उन्हें आर्थिक सुरक्षा महसूस ना हो, यानी कि वो अपने सपनों को पूरा ना कर पाए। साथियों, यह सोच गलत नहीं है, क्योंकि विवाह केवल भावनात्मक नहीं बल्कि जिम्मेदारी से जुड़ा निर्णय भी है। सब यही सोचते हैं कि अगर हम अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे, कामयाब हो जाएंगे, तो हम अपनी सभी इच्छाओं और जिम्मेदारियों को आसानी से निभा सकेंगे। कारण नंबर 2 की बात करते हैं हम। कारण नंबर 2 होता है मानसिक तैयारी की कमी। कभी कभी व्यक्ति अंदर से तैयार नहीं होता, लेकिन समाज के दबाव से सोचने लगता है। जब मन स्पष्ट नहीं होता तो निर्णय स्वाभाविक रूप से टल जाता है। कारण नंबर 3 भी है ये, क्या है? अपेक्षाओं का स्तर। आजकल जीवन साथी को लेकर बहुत लंबी अपेक्षाएं की सूची बना ली जाती हैं, जो अक्सर हर किसी के अंदर नहीं पाई जाती, तो प्रतिक्रिया धीरे हो सकती है। पिछला अनुभव, अगर पहले कोई रिश्ता टूट चुका हो तो कोई व्यक्ति दोबारा निर्णय लेने में समय ले सकता है। या कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि सावधानी भी हो सकती है। पारिवारिक परिस्थितियाँ, घर की जिम्मेदारियाँ, छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन, पढ़ाई या अन्य पारिवारिक कारण भी हो सकता है, और आप विवाह के समय को आगे बढ़ा सकते हैं। इसलिए अगर विवाह में देरी हो रही है तो सबसे पहले घबराने की बजाय स्थिति को संतुलित दृष्टि से देखें। हर देरी का मतलब रुकावट नहीं होता, कभी कभी यह सही समय का इंतजार भी हो सकता है। तो साथियों, यह थी हमारी आज की जानकारी। आप सबको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। और आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके।
जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय बाबा की साथियों। आपका जीवन मंगलमय हो।